नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही जरूरी अदालती फैसले की। ये उन बालिग जोड़ों की कानूनी सुरक्षा से जुड़ा है जो परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया है जिसने उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि भाई, जब कोई अपनी पसंद से शादी करता है और उसका परिवार ही उसके खिलाफ हो जाए तो फिर कानून कहाँ खड़ा होता है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सामाजिक सच्चाई की जो इस पूरे मामले की जड़ में है, यानी प्यार पर पहरा। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी अधिकार से, अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार। भारत में हर बालिग नागरिक को ये हक मिला हुआ है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस अधिकार को इस्तेमाल करने में जो सबसे पहली चुनौती आती है वो परिवार की तरफ से ही होती है। कई वजहों से परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाता। और पता है, कई मामलों में ये विरोध सिर्फ नाराजगी तक नहीं रुकता, ये धमकियों और यहाँ तक कि जान के खतरे तक चला जाता है, जो इन जोड़ों को घर से भागने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से कानून की असली भूमिका शुरू होती है। तो चलिए अब उस असली केस को देखते हैं जिसने इस मुद्दे को कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मामला है सामिया और उनके पति का, जिनकी गुहार पर ही हाईकोर्ट को ये अहम निर्देश जारी करने पड़े। इस कपल का न्याय तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हुआ ये कि नवंबर 2025 में उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन सोचिए, इसके बावजूद महिला के पिता उन्हें लगातार परेशान करते रहे और फिर आखिरकार फरवरी 2026 में उनकी याचिका का निपटारा हुआ एक बहुत सख्त निर्देश के साथ। ये शब्द सीधे कोर्ट के दस्तावेज से हैं। इस एक लाइन से पता चलता है कि परिवार के विरोध का असर उस जोड़े पर कितना गहरा था। उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी और आज़ादी दोनों ही दांव पर लग गई थी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में क्या राज्य के पास इन जोड़ों को बचाने का कोई सिस्टम है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे ही हम कह सकते हैं एक कानूनी सुरक्षा कवच। इस कवच का सबसे अहम हिस्सा है साल 2019 का एक सरकारी आदेश, जिसे जियो भी कहते हैं। इस आदेश में साफ साफ बताया गया है कि ऐसे कपल्स की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, रोकथाम के भी, सुधार के भी और सजा के भी। अब ये जो 2019 का आदेश है, ये कोई अचानक से नहीं आया। इसकी जड़ें जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले से, शक्ति वाहिनी केस से। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे दिशा निर्देश बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद 31 अगस्त 2019 को यूपी सरकार ने ये जियो जारी किया। और यहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ताज़ा निर्देश सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक बात समझिए, कोर्ट कोई नया कानून नहीं बना रहा है। कानून तो 2019 से ही है, लेकिन अब कोर्ट ये पक्का कर रहा है कि वो कानून सिर्फ कागजों में न रहे बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू हो। ये एक बहुत बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो जस्टिस गरिमा प्रसाद के बेंच ने अधिकारियों के लिए एकदम साफ निर्देश दिए हैं। पहला, हर केस में खतरे का लेवल देखो। दूसरा, उस हिसाब से जरूरी सिक्योरिटी दो। अगर जरूरत पड़े तो सेफ हाउस यानी सुरक्षित घर का भी इंतजाम करो। और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करो कि जोड़े को कोई भी नुकसान न पहुंचे। अच्छा, इस सरकारी आदेश में एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात भी है। ये खतरे के सोर्स के हिसाब से एक्शन तय करता है। जैसे अगर धमकी खाप पंचायत या ऐसे किसी ऑनर ग्रुप से आ रही है तो उसे तुरंत एक गंभीर मामला माना जाएगा। पर अगर खतरा सिर्फ परिवार वालों से है तो अधिकारियों को पहले ठीक से रिस्क असेसमेंट करना होगा, मतलब खतरे का स्तर जानना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ सलाह मशवरा नहीं है। अगर कोई भी अफसर इन निर्देशों को मानने में ढिलाई बरतता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। मतलब अब जवाबदेही तय है, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इस पूरे मामले में अधिकार और जिम्मेदारी का क्या खेल है और इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब निकलता है? इससे ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी तो जोड़े की ही है कि अगर कोई भी असली और गंभीर खतरा है तो उसकी खबर पुलिस को दे। फिर आती है पुलिस की जिम्मेदारी कि वो खतरे को परखे और सही सुरक्षा दे। और इन सब के ऊपर है राज्य की जिम्मेदारी, ये देखने की कि ये पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। देखिए, अदालत ने तो अपना काम कर दिया है।
नियम एकदम साफ हैं, जिम्मेदारियां भी तय हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है। क्या ये कागज पर बने मजबूत नियम जमीनी हकीकत को बदल पाएंगे? क्या ये अदालती निर्देश इज्जत के नाम पर होने वाली हिंसा को सच में रोक पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।